अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस लेक्चर में हम कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन में कमेंट्स किस तरीके से यूज़ होती हैं और क्या होती हैं, और सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कवर अप करते हैं। तो वैसे बज़ाहिर तो हम पीछे कोड में कुछ हद तक हमने कवर अप की हैं कि कमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको उस पर कवर कराई हो, बट हमने उसको यूज़ ज़रूर किया है। ठीक है, वो होती क्या है एक्चुअल में वो मैं बता दूँ। ठीक है, कमेंट्स आपका कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, लेट से मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये छोटा सा 2 लाइन का कोड है। ठीक है, कुछ वैल्यू इनपुट करूंगा और वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कोड मेरा लिखा हुआ है। अगर मुझे इस कोड को फॉर अ वाइल डिसेबल करना है, मतलब इसका अफेक्ट नहीं दिखाना आउटपुट पे, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। अब कमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, अब अगर इस कोड को मुझे कमेंट करना हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये कोड और हैश लगा दूंगा। इससे पहले हैश। अब आप सोचोगे ये जो मैं पीछे लगा रहा था ये बेसिकली सिंगल एंड कमेंट ही था जो मैं लगा रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैं हैश क्यों लगाता था। ठीक है, ये हैश लगाने का मकसद ये है कि अगर मैं हैश हटा दूंगा तो ये इन तीनों चीज़ों को वेरिएबल समझेगा और प्रोग्राम में ढूंढेगा कि कहाँ लिखे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे उसको ये बताना है कि यार इट इज़ जस्ट अ कमेंट। उसको कुछ कंसिडर नहीं करो, बस उसको एक रॉ डेटा समझ के इग्नोर कर दो। ठीक है, तो हैश लगाने से आपकी एक एक लाइन कमेंट हो जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ हैश लगाया तो ये डिसेबल हो गया, हटाऊंगा तो इनेबल हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे भी हैं कुछ, वो इस तरीके से कि भाई अगर आपका कोई स्पेसिफिक पार्ट कोड का उसमें इशू आ रहा है, लेट से यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, मैं गलती से एन लगाना भूल गया इनपुट का। ठीक है, अब ये आईपुट हो चुका है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और मेरा आगे का कोड डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं इस पार्ट को कमेंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। कमेंट कर दिया फॉर अ वाइल, जब तक कि मैं अपना आगे वाला कोड टेस्ट कर लूँ। ठीक है, जब मैं उससे फारिग हो जाऊँ फिर मैं वापस इसको अनकमेंट करके चेक करूँ कि आखिर में एरर था क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कमेंट इस तरीके से भी हैंडी होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब ये है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप ये से यहाँ पे आपने कमेंट दिया, यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर दिया, ये कमेंट नहीं हुआ होगा, ये वैसे का वैसे ही लिखा हुआ होगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, आपको हर लाइन से पहले हैश लगाना पड़ेगा तो ये कमेंट हो जाएगी। बट अगर मुझे मल्टीपल लाइनें करनी हो, मुझे बार बार एक एक हैश नहीं लगाना पड़े, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। उसके लिए ये है कि आपके ट्रिपल कोट्स। अब आपके सिंगल कोड लगाएं, आप 3 दफ़ा सिंगल कोड बनाएं, बाकी 3 पहचान खुद ही समझ जाएगा और वो बना देगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, ये आपका कमेंट्स है। इसको कोड इग्नोर करेगा और ये जस्ट बैक एंड पे इस एडिटर में शो हो रहे होंगे, आउटपुट में कोई इसका लेना देना नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट आ किस तरीके का रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ ये सारी चीज़ें, ये भी एंड ये भी, तो आउटपुट एक नल आएगा बिल्कुल खाली। क्यों? क्योंकि ये तो कमेंट हुए हुए थे, आउटपुट इनपुट आउटपुट हमारे। इसके अलावा बस ये एक स्टेटमेंट था जो कि ग्रीन हुआ हुआ था, ये हमारे मल्टी लाइन कमेंट है। क्योंकि कोड इसको इग्नोर कर रहा है तो इसका आउटपुट से लेना देना नहीं है। अब इसको लगाने के तरीके क्या हैं, या तो आप सिंगल कोड 3 दफ़ा लगा लें, स्टार्टिंग में एंडिंग वाला पहचान खुद ही लगा देगा, या आप डबल कोड 3 दफ़ा लगा दें। ठीक है, तो अब दोनों केसेस में बात वही है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ेज मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर एक पार्ट नहीं चल रहा कोड का और मुझे दूसरा चलाना है, उसको रेडी करना है, तो मैं फॉर अ वाइल उसको कमेंट कर दूंगा, जस्ट इन केस कि अगर मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि वो इशू क्यों आ रहा है। ठीक है, और इसके क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, और बेहतर करने के लिए कमेंट्स हम कोड में बहुत ज़्यादा यूज़ करने चाहिए हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा कोड जो हमारा क्लाइंट है वो तो नहीं देखेगा, बट हो सकता है अगर आप टीम में काम करें तो कोई ना कोई दूसरा डेवलपर आपका कोड ज़रूर देखे, तो अगर उसमें कमेंट्स वगैरह तरीके से लिखे हुए हैं तो सामने वाले को समझना आसान होगा। ठीक है, लेट से आपने एक वेरिएबल बना दिया, उसका आपको नाम समझ नहीं आ रहा था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन के बारे में कवर अप किया था। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल बना दिया जिसका आपको नाम समझ नहीं आ रहा था, आपने उसको जस्ट बी दे दिया, जबकि ये प्रॉपर नाम नहीं है, एक प्रॉपर नेम देना चाहिए। अब आपको नहीं समझ आ रहा था, आपने बी दे दिया। ठीक है, अब सामने वाले को जो अगर दूसरा डेवलपर है वो आपका कोड चेक करेगा, उसको नहीं पता ये बी क्या है। तो ये जो आपको पता है यहाँ मैंने बी क्यों रखा था, उसकी वैल्यू 23 क्यों रखी थी,
आप यहाँ पे कमेंट लिख दें कि भाई इट इज़ रिलेटेड टू सम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कमेंट मेंशन कर दिया कि भाई ये जो भी चीज़ मैंने लिखी है उसका मुझे नाम समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने कमेंट डाल दिया कि भाई ये कोई वैल्यू है किसी किसी एक्स वाई जेड फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट डाल के आप अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लाइन से ऊपर कमेंट होना चाहिए, बट वहाँ वहाँ कमेंट हो जहाँ आपको डाउट है कि सामने वाले को समझना शायद मुश्किल हो, इन अ सेंस कि उसे नहीं पता कि यार ये चीज़ कहाँ पे जाके हिट हो रही है, क्या करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप कमेंट मेंशन कर दें, ठीक है। इस तरीके से कोड आपका साफ़ सुथरा भी रहेगा और दूसरे डेवलपर के लिए भी साफ़ सुथरा रहेगा, उसको समझना भी आसान होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया हो। कोई इससे सवाल हो सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट के हवाले से तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।